अगर आपकी जेब इजाजत दे तो ये खूबसूरत जगह देखने के काबिल है, जिसे वाइल्ड लाइफ या जानवरों की सेफ्टी क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है ताकि रोड को क्रॉस करते हुए इनकी जानों का लॉस कम से कम हो सके। ये खूबसूरत जगह सूबा पंजाब के शहर जिला सरगोदा से तकरीबन 4719 किलोमीटर दूर सिंगापुर में वाक़या है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 44 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। One. In the beginning, in the beginning, yeah, in the Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning, in the beginning. दोस्तों, इंटरनेट पर मौजूद इस तस्वीर ने कई लोगों के दिल तोड़ दिए और इसके पीछे छुपी कहानी को जानकर बहुत से लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। दरअसल ये एक कार एक्सीडेंट की तस्वीर है जिसमें एक छोटी बच्ची अपने वालिद के साथ मौजूद थी। रेस्क्यू एहलकारों ने इस बच्ची को तो जिंदा निकाल लिया, मगर इसका ध्यान इस बात से हटाने के लिए कि इसके वालिद अब मर चुके हैं। रेस्क्यू एहलकार सामने से इस लड़की को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका ध्यान अपने मरे हुए बाप पर न जाए। इस मौके पर फोटोग्राफर ने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया, जिसे इंटरनेट पर मौजूद वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रोकन पिक्चर भी कहा जाता है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि दांत का दर्द सबसे शदीद किस्म का दर्द होता है, जो कि आपके पूरे चेहरे पर असरअंदाज होने के साथ साथ सर दर्द की वजह भी बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? हमारे सर दर्द का ताल्लुक दांत के साथ क्यों है? इस सवाल को इस पिक्चर के जरिए आसानी से समझा जा सकता है, जो चेहरे की तमाम वेन्स और हमारे हर एक दांत का कनेक्शन दिमाग से जुड़े हुए दिखा रही है। दोस्तों, अब तक आपने सिनेमा में मूवी देखने के लिए सीट्स को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जहां पर आप रिलैक्स होकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ग्रीक के शहर एथेंस के अंदर एक मूवी थिएटर इस कंफर्ट लेवल को मजीद एक हाथ आगे ले गया है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स के लिए सीट की बजाय बेड रखे गए हैं, जहां लेट कर वो घर के जैसे माहौल के अंदर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और इन्हें बेड थिएटर्स कहते हैं। जबकि पेरिस में मूवी लाइफ ऑफ पाई, जो कि समुद्री सफर पर बेस करती है, इसे सिनेमा के अंदर थीम के तौर पर दिखाने के लिए तमाम ऑडियंस को एक कश्ती के अंदर बिठाकर ये मूवी दिखाई गई। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के एविएशन इंजीनियर्स एक यूनिक किस्म के प्लेन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जिसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को एक ट्रांसपेरेंट गिलास से बाहर का तमाम नजारा देखने को मिलेगा और वो ऐसे महसूस करेंगे जैसे वो खुद हवा के अंदर उड़ रहे हों, सुपरमैन की तरह, वो भी अपनी सीट पर बैठकर। यकीनन इस तरह के प्लेन के अंदर सफर करना किसी कमजोर दिल बंदे के लिए तो नामुमकिन सी बात है। तो क्या आप ऐसे प्लेन में सफर करना चाहेंगे? दोस्तों, ये तस्वीर कोई डिजिटल कैमरे से खींची हुई कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक वैक्स स्कल्पचर है जिसे सैम जंक नाम के आर्टिस्ट ने तैयार किया है, और ये इसी तरह के हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पचर बनाने के लिए मशहूर है, जिसके अंदर वो इंसानी बालों और कपड़ों का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ये देखने के अंदर बिल्कुल एक हकीकी मुजस्मे लगने लगते हैं। इनका वुमेन एंड चाइल्ड नाम का मुजस्मा दुनिया भर के अंदर बहुत मशहूर हुआ, जो दिखने में बिल्कुल हकीकी लगता है और इंसानी जिंदगी के साइकिल यानी पैदा होने और मरने को दिखा रहा है। दोस्तों, आइसलैंड में मौजूद थ्रोस्मोक पहाड़ी सिलसिला आंखों के लिए बिल्कुल एक गैर हकीकी मंजर पेश करने लगता है, जहां पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी साई-फाई फिल्म यानी कि किसी साइंस फिक्शन गैर हकीकी फिल्म का मंजर देख रहे हों। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल हकीकत है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। इस पहाड़ी सिलसिले को नॉर्स मैथोलॉजी के देवता यानी कि बिजली के देवता थॉर के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, वही मूवीज वाला थॉर। आमतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर रोड को क्रॉस करने के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए काफी तकलीफदेह भी होता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी के पब्लिक रोड्स पर रोड क्रॉस करने के लिए इंतजार में खड़े शख्स के साथ ऑपोजिट साइड पर मौजूद पोल्स पर लगे टैबलेट के साथ एक दूसरे के साथ गेम खेल सकते हैं, ताकि इनका अच्छा टाइम पास हो जाए। और इस टैबलेट के अंदर आपके मूड के मुताबिक बहुत सारी गेम्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं। है ना कूल आइडिया? दोस्तों, फिश यानी कि मछली, जो कि एक बहुत ही काम और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाने वाली क्रिएचर लगती है,
लेकिन एक्चुअल के अंदर इसकी 35 किस्में इंतहाई खतरनाक भी हैं, जो हर साल कई इंसानों की जान भी ले लेती हैं। इन्हीं में से एक मछली का नाम है निडल फिश, और आप इसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका यह नाम क्यों रखा गया है। ये दुनिया भर के समंदरों के अंदर पाई जाती हैं और 4 फुट तक लंबी हो सकती हैं, लेकिन जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये 37 मील पर घंटा की रफ्तार से समंदर के किनारे पर मौजूद किसी भी इंसान पर अपनी लंबी चोंच और दांतों से हमला कर सकती हैं, जिसके वाकयात दुनिया भर के अंदर रिपोर्ट होते रहते हैं। और इसकी शेप को देखकर अंदाजा होता है कि बाज़ औक़ात छोटी चीजें भी कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौसम में बदलाव की वजह से फिनलैंड के समुद्री किनारे पर एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जब शदीद ठंड के अंदर हवा और पानी मिलकर एग शेप की हजारों खूबसूरत बॉल्स को बनाते हैं, जो कि 100 फुट तक फैली होती हैं। ये एक एग शेप से लेकर फुटबॉल के साइज जितने बड़े हो सकते हैं, जिनके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनसे स्नोबॉल फाइट करने का कितना मजा आता होगा। क्या आप जानते हैं कि 2015 में साइंटिस्ट ने यूनिवर्स का सबसे डार्क और ठंडा तरीन हिस्सा दरियाफ्त किया, जिसके बारे में जानकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए, क्योंकि यूनिवर्स का यह हिस्सा इनकी समझ और सोच से बिल्कुल बाहर था। डीप स्पेस के इस हिस्से के अंदर, जो कि हमारी जमीन से तकरीबन 6 से 10 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा खला है, जहां ना तो कोई सितारा मौजूद है, ना कोई गैलेक्सी, ना कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, और ना ही ना नजर आने वाला मादा यानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वगैरह। यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, बल्कि 1.8 मिलियन लाइट ईयर तक बस अंधेरा ही अंधेरा है। सो किसी भी पार्टिकल और रेडिएशन की गैर मौजूदगी की वजह से इस जगह को डिटेक्ट करना भी नामुमकिन है। अगर हम साइंटिफिकली तौर पर देखें तो इतने बड़े साइज का खला यूनिवर्स के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, और हम इंसान अब तक ये नहीं जानते कि ये कब, कैसे और क्यों बना। इस कायनात के ज्यादातर राज ऐसे हैं जिनके बारे में शायद हम इंसान कभी चाह कर भी जान ही ना पाए। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि सितारों के गिर्द हमारे यूनिवर्स में सियारे चक्कर लगाते हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ऐसे अरबों खरबों सूरज मौजूद हैं जिनके गिर्द इनके प्लैनेट्स यानी कि सियारे चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैलेक्सीज की भी सैटेलाइट के जैसे छोटी गैलेक्सीज हुआ करती हैं, जो कि बड़ी गैलेक्सीज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके गिर्द चक्कर लगाती हैं। और ऐसी ही छोटी गैलेक्सीज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द भी मौजूद हैं, जिन्हें डॉफ यानी कि बोनी गैलेक्सीज कहते हैं, जो कि मिल्की वे के गिर्द चक्कर लगा रही हैं, और हम इंसान रात के अंधेरे में अपनी आंखों से इन्हें देख भी सकते हैं। यानी कि यूनिवर्स की हर एक चीज हरकत में है। क्या आप जानते हैं कि सैमसंग के कार्गो के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक को सेफ्टी ट्रक कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया को इस्तेमाल करते हैं, जिससे ट्रक के पीछे से आने वाले ड्राइवर को पता चलता रहता है कि ट्रक के सामने रोड पर क्या चल रहा है और इस ट्रक को ओवरटेक करना सेफ भी है कि नहीं। जिसके लिए ये सेफ्टी ट्रक सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और फ्रंट पर लगे कैमरे का व्यू बैक साइड पर दिखाते हैं, ताकि खतरनाक किस्म के रोड्स पर भी एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो। है ना ब्रिलियंट आइडिया। एक ब्रिटिश लड़की जिसका नाम है ओलिविया फ्रेंसवर्थ एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी का शिकार है, कि जो कि दुनिया में सिर्फ इसी को है। इस बीमारी को क्रोमोसोम 6 डिलीटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ भूख बल्कि दर्द और नींद कुछ भी महसूस नहीं कर पाती। 2016 के अंदर भी एक कार एक्सीडेंट की वजह से रोड पर बहुत दूर तक जा गिरी, लेकिन फिर भी इसे ना तो कोई दर्द महसूस हुआ और ना ही कोई बड़ी इंजरी हुई, और डॉक्टर्स ने इसे बायोनिक गर्ल का नाम दिया है। आपके ख्याल में ये रेयर डिजीज कोई सुपर पावर है या फिर सिर्फ एक बीमारी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चाइना के सूबे जिलिन में सुबह के वक्त अचानक एक अजीबोगरीब मंजर को देखा गया, जब आसमान पर 3 सूरज एक साथ नजर आने लगे। यह मंजर पूरे 20 मिनट तक रहा और लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए इससे खौफजदा हो गए। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये एक बहुत ही रेयर सीन है, जिसे साइंस की जबान में सन डॉग कहते हैं, जो जमीन के एनवायरनमेंट में मौजूद आइस क्रिस्टल पर पड़ने वाली रोशनी के रिफ्लेक्शन से बनते हैं और एक बहुत ही कमाल का नजारा दिखाते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल गैर हकीकी लगता है। क्या आप भी जमीन की ऑर्बिट से बाहर निकलकर सैटेलाइट की तरह जमीन को हरकत करते हुए देखना चाहते हैं, वो भी अपने होटल के कमरे से? जी हाँ, मैं कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं सुना रहा, बल्कि एक अमेरिकन कंपनी गेटवे फाउंडेशन एक ऐसे ही स्पेस होटल को बनाने की तैयारी कर रही है, जिसे वो 2025 के अंदर मुकम्मल करने का इरादा रखती है। इसका नाम वैन ब्राउन स्पेस स्टेशन रखा गया है, जो मसनूई ग्रेविटी को पैदा करके जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा और साइंटिफिक तजर्बात के साथ साथ इसे जमीन से आने वाले लोगों के लिए एक लग्जरी होटल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, जहां 450 के करीब लोगों के ठहरने की गुंजाइश होगी। इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि इस यूनिक और खला में इंसानों के बनाए गए सबसे पहले और सबसे बड़े स्ट्रक्चर के पीछे
इनकी मोटिवेशन है साई-फाई यानी कि साइंस फिक्शन फिल्म्स और माजी में किए जाने वाले खलाई तजर्बात। लेकिन अगर ये स्पेस होटल बनता है तो इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज का मुसलसल माइक्रो या आर्टिफिशियल ग्रेविटी के अंदर रहना इनकी सेहत पर बहुत ही नेगेटिव किस्म के असरात को मुरतब कर सकता है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट का धुआं या फ्यूल जमीन से आने वाले मेहमानों की आमदोरफ्त की वजह से जमीन के कुदरती इन्वायरमेंट को खराब कर सकता है। तो क्या आप यहाँ पर ट्रैवल करना चाहेंगे? जस्ट इमेजिन अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो अपने कमरे की खिड़की से जमीन को नजरों के सामने घूमते हुए देखना कितना कमाल का नजारा होगा। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।